हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं, किस तरह से हम अनोनमस बन सकते हैं इंटरनेट की दुनिया में। तो आज मैं ऐसी कुछ बेहतरीन और आसान तरीकों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये आपको पसंद आएंगे तो प्रैक्टिकली हम इन्हें करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस चीज़ के लिए एक ज़रूरत होगी गूगल। तो गूगल की मदद से हम कैसे कर पाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मेथड ये है कि आप यहाँ से गूगल ट्रांसलेट में जाइए और किसी भी वेबसाइट का नाम लिखिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ चेक करवा देता हूँ। अगर हम अपनी आइडेंटिटी देखें कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है, तो आपको लिखना है व्हाट इज़ माई आईपी। तो आपको पता चलेगा आपका जो रियल आईपी एड्रेस है वो ये है। पब्लिक आपका आईपी एड्रेस ये दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे वर्क करते हैं और मैं किसी भी वेबसाइट को सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा www. एंड एक वेबसाइट का नाम दे दिया qualityplus.com। आपको याद रखना है कि ये जो वेबसाइट नेम है कम्प्लीटली आप लिखेंगे तो ये सही ढंग से वर्क करेगा। और उसके बाद मैंने इसकी यहाँ से कोई भी लैंग्वेज चेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्पेनिश कर दिया। उसके बाद मैं इसे ट्रांसलेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये गूगल का काफ़ी अच्छा और बेहतरीन फीचर है। ये भी एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट को हिडन होके सर्फ कर सकते हो। कई बार स्कूल, कॉलेजेस और बहुत सारी जगह पे बहुत सारी वेबसाइट्स ब्लॉक होती हैं, उन्हें आप सर्फ नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका है किसी भी ब्लॉक साइट को चलाने का, तो जो कि आपको गूगल ट्रांसलेट के अंदर मिल जाएगा आसानी से। तो फ्रेंड्स, अब देखिए स्पेनिश लैंग्वेज में यहाँ पे सारा कुछ जो भी आ रहा है ये स्पेनिश लैंग्वेज में ही आ रहा है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है ये कोई भी वेबसाइट आपको यहाँ पे लिखनी है वो उसी तरह से काम करेगी। आप देखिए मैंने यहाँ पे google.com डाला है और आई एम चेंजिंग इट इन अरेबिक। मैं इसे अरेबिक में कर देता हूँ और अब इसे ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये मतलब आपको पूरी तरह से अनोनमस बना रहा है। आपके ऊपर लगी हुई जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें ये हटा रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे सर्फ कर सकते हो। तो ये तो हमारा था पहला तरीका। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 के बारे में। सेकेंड मेथड है फ्रेंड्स, ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको अनोनमस बनने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं। जब तक ये चल रहा है तब तक हम देखते हैं कुछ दूसरी वेबसाइट्स पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वेबसाइट है हाइड मी नाउ, हम इस पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फ्री वेब प्रॉक्सी अलाउ यू टू सर्व अंडर आवर सर्वर, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं ये जो वेबसाइट है उसके सर्वर के अंडर कर रहे हैं। तो आपका जो आईपी है वो बिल्कुल हाइड होगा, अलग तरीके से आप वर्क कर पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं गूगल जो है अरेबिक भाषा में आ रहा है पूरा, और अरेबिक में आपको बताया उल्टी तरफ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सारा कुछ इसी वजह से आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है। अब मैं हाइड मी नाउ वाली साइट के बारे में बात करता हूँ। यहाँ से ये जो साइट है बुकमार्क वाली, कोई भी साइट आप चला सकते हो। दूसरा, आप यहाँ URL में लिख के किसी भी साइट को सर्फ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि गूगल जो वेबसाइट है ये दूसरे सर्वर से चल रही है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि ये दूसरे सर्वर से चल रही है? यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल अलग होगी फिलहाल। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ माई आईपी और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको पता चलेगा आपका जो आईपी एड्रेस है वो पूरी तरह से बदल चुका होगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपका जो लोकेशन है वो इंटरनेट की दुनिया में बिल्कुल अलग है। तो ये होता है हाइड होके सर्च करना। तो आप देख सकते हैं आपका जो आईपी एड्रेस है 142.4 ये IPv4 वाले में कन्वर्ट हो गया है, जबकि हमारा जो रियल आईपी एड्रेस है, हमारी जो इंटरनेट की दुनिया में जो पहचान है वो ये थी 2405। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप इंटरनेट पे अपने आप की जो आइडेंटिटी है उसे छुपा सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का तरीका एक दो वेबसाइट और है, मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बेहतर है। के प्रॉक्सी, जैसे कि आप यहाँ जानते हैं, यहाँ पे चेंज सर्वर का ऑप्शन है जिसकी मदद से आप इस वेबसाइट के किसी भी सर्वर का फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको इसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने यहाँ पे सर्वर नंबर 2 ले लिया है। तो अब जो भी कुछ यहाँ पे वर्क होगा, देखेंगे प्रोसेसिंग चल रही है, तो जो भी कुछ आप सर्व करेंगे सर्वर नंबर 2 के ज़रिए ही सर्व होगा। और हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमें हेल्प करता है। फ्रेंड्स, जब तक ओके ये चेंज हो चुका है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। किसी भी वेबसाइट का नाम हमें यहाँ पे डालना है। आप यहाँ देखेंगे कि ये ओपन है। सिक्योर कनेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो इसे क्लोज कर सकते हैं। तो मैं इसे सर्व कर देता हूँ। सर्व करने के बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे आपका जो गूगल है इसका इस वेबसाइट का जो सर्वर था उसकी मदद से चल रहा होगा। तो लेट अस सी।
कि अब की बार हमारा जो गूगल है उसका एड्रेस क्या आता है। तो फ्रेंड्स, अपने आप को हाइड करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आप देखेंगे, ये लैंग्वेज बिल्कुल अलग आ रही है। इसका मतलब हम कहीं दूसरी लोकेशन से हम इस चीज़ को सर्व कर रहे हैं। तो मैंने अगेन यहाँ लिखा व्हाट इज़ माई IP और एंटर मैं कर देता हूँ। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी, यहाँ से आप जो भी वर्क करेंगे वो पूरी तरह से अनोनिमस होगा। ये सिंगल चेन प्रॉक्सी भी आप कह सकते हैं कि सिंगल प्रॉक्सी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं अब की बार जो हमारा IP एड्रेस है वो 37.187.147 है, इस तरह से आ रहा है। तो IP एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है। एक और वेबसाइट है हाइड मी करके, एंड आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी कंट्री का जो इसमें दे रखे हैं, जैसे नीदरलैंड, जर्मनी, US, किसी भी कंट्री का आप सर्वर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शंस हैं इसमें, आप क्या क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, जैसे कि कुकीज़ अलाउ करनी है, URL करना है, इनक्रिप्ट पेज, रिमूव स्क्रिप्ट, ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ किसी भी वेबसाइट का नाम लिखिए और विजिट अनोनिमस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मेथड नंबर 2 कि अनोनिमस होकर किस तरह से हम किसी भी वेबसाइट को चला सकते हैं। तो अब हम जानते हैं मेथड नंबर 3 के बारे में। तो थर्ड मेथड ये है कि फ्रेंड्स, किसी भी वेबसाइट के अंदर आप कोई भी जो ब्राउज़र है उसके अंदर इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 मेथड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम देखेंगे। अब अगर आप यहाँ चेक करते हैं व्हाट इज़ माई IP लिख के, यहाँ आपका IP एड्रेस बिल्कुल अलग आएगा। तो एक मेथड तो ये था कि अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से हम छुपा सकते हैं, किस तरह से प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें, आपका IP एड्रेस जो बिल्कुल अलग आ रहा है, यानी कि दूसरी कंट्री US का है ये। तो इस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं। हैकर्स के लिए इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी एक्टिविटी पर जब काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो लीक ना हो। तो उसके लिए आप इस तरह के मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और दूसरे सीक्रेट मेथड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप क्लिक कीजिए, गूगल क्रोम में हम कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ हमें जाना है सेटिंग्स में। मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, आप नोटिस भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है, सबसे लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे एडवांस। जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो इसकी एडवांस सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे और धीरे धीरे आप इसे रोटेट कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको पता चलेगा ओपन प्रॉक्सी सेटिंग्स। तो ओपन प्रॉक्सी सेटिंग्स में जाना है आपको, और ओपन प्रॉक्सी सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है लैन सेटिंग्स। लैन सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना है यूज़ अ प्रॉक्सी सर्वर, यानी कि आप एक प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अब यहाँ पे जो प्रॉक्सी सर्वर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एड्रेस लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल, मैं तो एग्जांपल के तौर पे एक यहाँ पे डायल कर रहा हूँ, हालांकि ये काम नहीं करेगा। इस तरह से आपको प्रॉक्सी लिखना है और उसका पोर्ट नंबर लिखना है और ओके कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो है प्रॉक्सी इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं आपको ये फायरफॉक्स पे करके भी बता सकता हूँ। अगर आप फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि प्रॉक्सी हमें कहाँ से मिलेगा। फ्री जो प्रॉक्सी है या फ्री प्रॉक्सी जो सर्वर है वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्री प्रॉक्सी जो सर्वर है वो आपको इंटरनेट से ही मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फ्री है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि फ्री प्रॉक्सी मिलेगा कैसे। तो यहाँ आपको लिखना है फ्री प्रॉक्सी की जो साइट है वो, तो आपको लिखना है प्रॉक्सी लिस्ट, या फिर आप लिख दीजिए फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। तो गूगल से ही आपको फ्री प्रॉक्सी की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है नेट की स्पीड के ऊपर, कितना फास्टली इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 186.225 वाला जो प्रॉक्सी है मैं ये इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जो कि ब्राज़ील का है, ये फ्री है। इन सब के अलावा आप नीचे देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारे प्रॉक्सीज आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ जो याद रखने की है, मैं आपको बताऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन से प्रॉक्सी पे आपको काम नहीं करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक पूरा नंबर्स दिए थे कि कौन से प्रॉक्सी पे काम करना चाहिए, कौन से पे नहीं करना चाहिए। तो मैं दोबारा दिखाने वाला हूँ। फिलहाल आप समझ लीजिए कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रॉक्सी को। तो सबसे पहले मैंने इसे कॉपी कर लिया है और इसे मैं फायरफॉक्स में करने वाला हूँ। हालांकि मैंने किया हुआ है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए कि गूगल जो है एकदम अलग उससे चल रहा है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे हुआ वो थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी फायरफॉक्स की सेटिंग्स में जाना है। यहाँ जाना है ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एडवांस पे क्लिक करने के बाद नेटवर्क के अंदर कनेक्शन सेटिंग्स होती हैं, नेटवर्क कनेक्शंस। यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रॉक्सी आ रहा था फ्री में वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऑलरेडी ये ऑटोमेटिक होता है,
लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉक्सी का जो नंबर था वो लिखा हुआ है और पोर्ट नंबर लिखा हुआ है 8080, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 8080 पोर्ट नंबर है। तो ये पोर्ट नंबर मैंने यहाँ लिख दिया और ये सारी चीज़ें करने के बाद यूज़ दिस प्रॉक्सी सर्वर पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब भी आप जो भी डेटा सर्फिंग करेंगे वो ब्राज़ील का प्रॉक्सी है तो ब्राज़ील के जरिए ही होगा। अब आपको बार बार किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और खुद से अलग से कोई प्रॉक्सी का सॉफ्टवेयर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह से आप प्रॉक्सी की जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और एडवांस चीज़ों के बारे में जानेंगे कि एक से ज़्यादा प्रॉक्सीज का किस तरह से इस्तेमाल करते। कई बार लाइक जैसे अभी हमारा एड्रेस इंडिया का है, कभी चीन, जापान, अमेरिका, हर 5 मिनट में जो बदलता रहे उस तरह की जो सेटिंग्स है वो किस तरह की जाती हैं, वो हम जानने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।